सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पेशेंस। गुस्सा इंसान को कितना आता है ना, आपको भी बहुत आता होगा। आप सोचते होगे इतना गुस्सा क्यों है मेरे अंदर, ये कम क्यों नहीं होता। भाई आपके अंदर क्या, मेरे अंदर भी नहीं होता। मेरा भी एक लिमिट होती है कि मैं उसको, अगर ठीक है इंसान उस टाइम पे मान गया तो ठीक है, अगर वो क्रॉस कर दिया तो मेरा तो गुस्सा फट जाता है। मैं कंट्रोल बहुत करती हूँ, बहुत करती हूँ, सच में करती हूँ। आप भी करिए क्योंकि अच्छा होता है। कई बार ना गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है ना कि हम गुस्से में किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी को बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी किसी को समझते नहीं हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते, अपनी अपनी बक 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई सामने वाले की भी तो सुनो ना। आप ठीक हो तो क्या सामने वाला गलत है पूरी तरह से, उसकी भी सुननी ज़रूरी होती है। देखिए, एक मैं मेरे साथ ही अभी हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। मेरी मेड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बोल देती कि तबीयत ठीक नहीं है, 1 महीना लग जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलती, ठीक है, मैं कोई दूसरी मेड लगा लेती। बट मैं उसके लिए लॉयल थी, जैसे वो मेरे लिए लॉयल थी। वो मेरे लिए आगे से खड़ी रहती है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो मेरे लिए बहुत करती है कि ठीक है भाभी आप आराम करो, मैं कर दूंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, समझती है, मुझे भी समझना चाहिए। पर होता है ना कि इंसान फ़ायदा उठाता है अच्छेपन का, भोलेपन का। जैसे मैं भोली तो हूँ नहीं, इतनी अच्छी भी नहीं हूँ मैं, बट ठीक है, उसको लगता है कि ऐसा है तो वो बहुत बड़ी गलत फहमी में है कि मैं मानती हूँ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत बीमार है। और उसको भी सोचना चाहिए कि मेरी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है, मैं परेशान हूँ। मैं उसको ये नहीं बोल रही कि वो आ जाए, मैं उसको ये बोल रही हूँ कि एक बार बता तो दे, है ना। पेशेंस, कंट्रोल, गुस्सा मेरे अंदर बहुत है, 1 महीने से कर रही हूँ। मैंने हर चीज़ मैनेज की हुई है। मुझसे नहीं भी होता, मैं बीमार भी पड़ जाती हूँ, फिर भी मैं, मेरी जो मदर इन लॉ है, मैं उनसे नहीं बोलती कि आप करो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ काम करने में। मतलब लग गई तो लग गई एक बार, फिर सारा करके छोड़ती हूँ मैं। उनको नहीं बोलती कि आप कीजिए मम्मी, जितनी देर में वो उठेंगे ना उतनी देर में मेरा सारा काम फिनिश। ऐसी हूँ मैं। तो मैंने उसको यही बोला कि भाई बता दे, अगर तेरे को नहीं आना तो तू मुझे बता सकती है ना कि मैं नहीं आऊँगी 1 महीने के लिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि सबका फ़ोन उठाने के लिए उसके पास टाइम होता है। उसके पास नहीं, उसकी बेटियाँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, मतलब कोई 15 साल की है, 16 साल की है, 12 साल की है। तो वो मतलब मैंने उसको जैसे ही उसको मैसेज भी किया, 15 दिन के बाद मैसेज किया। मैं कॉल पे कॉल करती हूँ, मेरा कभी रिसीव नहीं करती। हर किसी का रिसीव करती है, अपनी बहन का रिसीव करती है, मेरे सामने से कॉल करेगी, मेरा रिसीव नहीं करती, मुझे नहीं पता क्यों। बट मैंने मैसेज भी किया उसकी, उसने मैसेज सीन किया, किसी और ने किया, मुझे नहीं पता क्या था, बट किया। मुझे वो चीज़ लग गई कि भाई इतना भी क्या है। अगर सामने से हम तुम्हें समझ रहे, तुम भी तो हमें समझ सकते हो ना। हम परेशान हैं, 1 महीना हो गया, मैं भी तुम्हें समझ रही हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 1 दिन का बोल के गई थी, मैं हफ्ता रुक गई, मैं 15 दिन रुक गई, मैं महीना रुक गई। और मैंने जितनी मेड आई थी ना, मैंने उनसे बोला कि सिर्फ 1 हफ्ते के लिए काम कर दो, कोई नहीं माने। उन्होंने बोला कि हम परमानेंट के लिए लगेंगे। मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं उसको नहीं हटा सकती। उन्होंने बोला कि हमें किसी के पेट पे लात मारनी भी नहीं है। तो वो मतलब उन्होंने किया नहीं, वो छोड़ छोड़ के चले गई, मना करके चलेगी। कोई बोलती कि इतने लूंगी, कोई बोलती इतने लूंगी। अरे भाई कोई पेड़ थोड़ी लग रही कि मैं उतार उतार के दे दूंगी, ये लो ये लो ये लो ये लो। अपने आप कर लूंगी यार, भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए तो थोड़ा बहुत तो मैं कर ही सकती हूँ। बट मैं तोड़ के नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास नहीं है ना। इसलिए मैं उनको, मेरे पास पैड नहीं लग रहा पैसों का कि मैं उनको तोड़ तोड़ के देती रहूँ कि ये लो ये लो ये लो। मेरे पास हाथ पैर है तो मैं कर सकती हूँ। बट मैं उसका वेट कर रही थी, उसने अभी भी कोई मतलब मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया, ना कोई कॉल का रिप्लाई किया। बट ठीक है, कोई बात नहीं। पर अभी मुझे किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा ही, क्योंकि मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मेरी मदर इन लॉ की कभी वो, मेरा बेबी है, मुझे बहुत परेशान करता है। इतना तो मैं 1 घंटे में जितना काम निपटा के रखती हूँ ना, वो पूरा शाम लगा देता है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि जल्दी ही काम हो ना टाइम से पहले, तो अच्छा रहता है। नहीं तो मुझे पसंद नहीं आता कि मेरा इतना घर का काम इतनी लेट हो, साफ़ सफाई ना हो, डस्टिंग वगैरह जो भी है, बर्तन वगैरह सब मैं करके रखती हूँ टाइम से पहले, नहीं किसी का वेट करती। अगर कोई नहीं आता तो मैं कितनी भी थक जाऊँ, मैं फिर भी करके ही रहती हूँ। पर वही होता है ना कि पेशेंस होता है हर इंसान के अंदर, पर सामने वाला ना समझे। कब तक वो इंसान अपने अंदर गुस्सा कंट्रोल करके रखेगा, कब तक किसी को इतना समझेगा। सामने वाले को भी तो समझना चाहिए ना। अगर वो आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं हम अपने मतलब आगे से, तो आपको भी तो हमें समझना चाहिए ना। हम कहीं ना कहीं, आप मजबूर हैं तो हम भी मजबूर हैं। हम आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं तो आप भी हमें दीजिए, डिजर्व करते हैं यार। हम भी आपको समझ रहे हैं, हमने इतनी मेड हटा दी है, हमने आपके लिए मना कर दिया है, आपने एक बार बोला, हमने एक बार में बात सुन ली, और कितना करेगा इंसान यार, है ना।
एक हद होती है, एक लिमिट होती है, ठीक है अब नहीं आ रही कोई रिस्पॉन्स, अगर वो आएगी ना तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगी कि मैं तेरे लिए बहुत रुकी हूँ, पर तूने मुझे कोई सामने से रिस्पॉन्स नहीं किया, तूने मुझे सामने से मुझे कोई वो मतलब जैसे मैं तुझे समझती हूँ तो मुझे वैसे नहीं समझी, तो ये मेरे अंदर इसमें मतलब मेरी गलती नहीं है। फिर आप कहीं ना कहीं आप गलत हो, आप मुझे बता सकते थे कि आप नहीं आ रहे हो, ठीक है गलती कर रही है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जितना हो सकता है उतना ही इंसान बर्दाश्त कर सकता है। पर देखिए किसी इंसान का ना अच्छेपन का, भोलेपन का ज़्यादा फायदा मत उठाइए। कोई आपके लिए कितना प्यारा बनेगा, कोई आपके लिए कितना अच्छा बनेगा, एक टाइम आएगा जो वो इंसान आपसे मतलब परेशान हो जाएगा और आपसे दूरी बनाने की कोशिश करेगा। ये मैं उस मेड के लिए नहीं बोल रही, वो तो एग्जाम्पल था आपके लिए। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अगर आप किसी इंसान के साथ भी हो ना और वो आपको सामने से ज़्यादा प्यार से या फिर आपसे कॉल करता है, मैसेज करता है और आप रिप्लाई नहीं करते, आप कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, एक दिन आएगा कि वो इंसान आपसे परेशान हो जाएगा और वो आपसे दूर चला जाएगा, फिर आप किसको ब्लेम करोगे, फिर आप उसी को ब्लेम करोगे कि भाई गलती उसी में ही है, छोड़ के गया है। गलती उसमें नहीं होती, कहीं ना कहीं एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से ताली बजती है भाई, तो समझना स्टार्ट कर दीजिए। कोई इंसान आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए कितना करता है, आपको कितना समझता है, तो उसको समझिए, उसको परेशान मत कीजिए, क्योंकि एक बार वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया ना तो वापस नहीं आएगा, आप पछताते रह जाओगे। क्योंकि किसी को सामने से इज्जत देना, उसको रिस्पॉन्स करना, उसको उसके लिए थोड़ा सा मतलब होता है ना कि अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा अपने आप को इतना बिजी मत कर लो, इतना मतलब होता है ना कि आप बिजी भी नहीं हो तब भी आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करना चाहते कि चलो ठीक है ये तो परेशान करता रहता है, ये तो करता रहता है, एक दिन अकेले पड़ जाओगे भाई। जिसको आप ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको आप ज़्यादा समझते हो, उस इंसान को तो कम से कम रिप्लाई दो या फिर उसको समझो, उसको हर चीज़ मतलब उसके लिए तो करो, उसको इग्नोर मत करो। क्योंकि वो इंसान अगर आपकी लाइफ से चला गया ना तो फिर आप सोच लीजिए कि आपकी लाइफ में बर्बादी आना स्टार्ट हो गई, फिर आप रोगे धोगे परेशान होगे, क्या फ़ायदा इस चीज़ का। तो टाइम से पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ को समझिए कि कोई इंसान आपको कितना वैल्यू करता है, कितना वैल्यू देता है आपको सामने से, और आप क्या करते हो, इग्नोर करते हो, रिप्लाई नहीं करते, परेशान कर देते हो, इस इंसान को इरिटेट कर देते हो, सोचने पे मजबूर कर देते हो, तो छोड़ के तो जाएगा भाई। कौन आपके साथ कब तक रहेगा बंधा हुआ, कोई नहीं रहता, सब छोड़ के चले जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं ऐसे रिश्ते से जिसमें उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, इज्जत तक नहीं मिल रही, तो वो तो छोड़ के जाएगा ही, है ना। तो समझना बहुत ज़रूरी होता है, रिश्ते बचा लीजिए, समझ लीजिए और सामने से रिस्पॉन्स रिप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते दूर भी होते हैं, टूट भी जाते हैं, और एक होता है ना कि इतना इज्जत और प्यार नहीं रहता, फिर उसमें फिर शक होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। फिर क्या होता है ना कि परेशान आप भी, परेशान सामने वाला भी, तो यही चीज़ होती है। तो थोड़ा बहुत अपने आप को ना सुधारने की कोशिश कीजिए, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है जो आप नहीं कर सकते। और गुस्सा कंट्रोल कीजिए, कि देखिए वो तो होता है ना कि एक लिमिट होती है, बट किसी को ना रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी होता है, किसी को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, किसी को समझना बहुत ज़रूरी होता है, किसी के लिए लॉयल होना बहुत ज़रूरी होता है। जो जैसा वो सामने वाला है ना, तो आपको भी उसके लिए वैसा ही रहना पड़ेगा, तभी जाके एक रिश्ता बना होता है, प्यारा सा रिश्ता बन जाता है उस इंसान के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चलती हूँ।